नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीसीएस में। तो आज हम देखने वाले हैं वेयर क्लॉज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एपेक्स के अंदर अब हम इंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, हमारे एसक्यूएल वर्कशॉप के अंदर हम जाते हैं, फिर एसक्यूएल कमांड हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें वेयर क्लॉज यूज़ करना है। तो वेयर क्लॉज सबसे पहले हमारे क्वेश्चन ये राइज हो सकती है, हम वेयर क्लॉज क्यों यूज़ करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, जो हम टेबल है वो अभी हम इस्तेमाल करेंगे और इसे हम रन करते हैं। अब सपोज़ यहाँ पर क्या है कि हम जॉब देख रहे हैं, यहाँ पर ई नेम देख रहे हैं, हायर डेट हम देखते हैं, यहाँ पे सैलरी हम देखते हैं, कमीशन देखते हैं, ये सभी एट्रीब्यूट्स को हम अभी देखते हैं। ओके, अगर हमें इन किसी एक एट्रीब्यूट को हमें फेच करना हुआ, ओके, रिट्रीव करना हुआ और उसके अंदर रखी हुई वैल्यू से हमें कंपेयर करना हुआ, मींस उसके अंदर रखी हुई रो से हमें कंपेयर करके फिर हमें रिजल्ट अगर चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे। तो हम इस जगह पर, इस वजह से हम यहाँ पे वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो वेयर क्लॉज का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे ये अब हम देखते हैं। तो यहाँ सपोज अगर हमें जॉब में अगर हमें सिर्फ मैनेजर ही चाहिए, ओके, सिर्फ मैनेजर हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वेयर जॉब इक्वल्स टू सिंगल कोड के हम अंदर हम हमेशा रखते हैं इसे। ओके, तो हम यहाँ पे हमेशा सिंगल कोड ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे डबल कोड आप यूज़ नहीं कर सकते, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा डबल कोड आप क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे मैनेजर हम करते हैं, ओके, और हम फिर इसे रन करते हैं। तो यहाँ देखो, हमें आउटपुट हमें मिल रही है कि जॉब के अंदर जो भी जितने भी हमारे ये थी मैनेजर नेम की जो रो थी वो सभी हमको शो होता है, और उसके साथ सारे एट्रीब्यूट हमें शो हो रहे हैं। ये जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो सभी हमें शो हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार का इस्तेमाल करा है। तो स्टार के बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि स्टार हमेशा वो पूरे एट्रीब्यूट को ही फेच करता है। ओके, वो किसी एक सिंगल एट्रीब्यूट को फेच नहीं करेगा, वो पूरे टेबल के सारे एट्रीब्यूट्स को फेच करेगा। तो ये होते हैं हमारे स्टार के बारे में, और वेयर क्लॉज में हमने जॉब का इस्तेमाल करा। अब हमें हमने अभी मैंने बताया कि यहाँ पर हम सिंगल कोड का इस्तेमाल करते हैं, डबल कोड का इस्तेमाल नहीं करते। और फिर यहाँ पर अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। सपोज़ यहाँ मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैनेजर है, तो मैं यहाँ पर मैनेजर की जो लास्ट की जो आर है उसे मैं कैपिटल की जगह पर मैं स्मॉल कर देता हूँ। ओके, और फिर मैं इसे रन करता हूँ। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, नो डेटा फाउंड। ओके, तो ये ऐसा क्यों कह रहा है, क्यों? रीज़न ये है क्योंकि जो वेयर क्लॉज के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं दो डेटा को, तो वहाँ पर हमारी जो भी डेटा जो होती है वो केस सेंसिटिव होती है। मीन्स आपने जो डेटा बेस में जो आपने वैल्यू रखा है, जो रोज़ है, एग्जैक्टली आपको वैसा ही रोज़ का इस्तेमाल यहाँ पर करना होगा, वैसी ही वैल्यू की इस्तेमाल आपको यहाँ पे करनी होगी। ओके, अदरवाइज यहाँ पे एरर शो करेगा। ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर से नहीं प्रॉब्लम, यहाँ पे अगर चाहो तो यहाँ पे आप इसे अगर पूरे मैनेजर ही कर देते हो, तब भी ये क्या होगा, यहाँ पे हमें आउटपुट नहीं देगा। ओके, हमें रिजल्ट नहीं शो करेगा। तो ये लोअर केस में हमने लिखा है, और जो हमारी रिजल्ट जो थी वो अपर केस में थी। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ मैनेजर और फिर इसे अपर केस में लिखकर अगर मैं रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारी जो आउटपुट है वो एग्जैक्टली हमारी सेम आ रही है। ओके, और सही आ रही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये अच्छे से रीडेबल हो तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसे मैं नीचे कर देता हूँ। ओके, सबको मैं सही ढंग से इसे मैं ये कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अगर हमें दो एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना होगा, सपोज यहाँ पे EMP नेम और फिर जॉब और मैनेजर को हमें दो तीन एट्रीब्यूट्स को एक साथ रखकर हमें कंपेयर करना हुआ, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि आपने जो अभी यहाँ पे देखा है, वेयर वेयर ई नेम इज इक्वल टू ब्लैक, अगर आप ऐसा करते हो और अगर मैं फिर से इसे रन करता हूँ, तो यहाँ देखो एरर हमें शो होने लगा, एसक्यूएल कमांड नॉट प्रॉपर्ली एंडेड। ओके,
प्रॉपरली एंडेड मीन्स क्या कि यहाँ पे हम दो वेयर क्लॉज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब दो वेयर क्लॉज का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे एंड क्लॉज का। तो एंड क्लॉज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एंड जब हम यहाँ पर लिखते हैं एंड देन इसे हम रन करते हैं तो यहाँ पे हमें आउटपुट नहीं शो हो रही है। क्यों आउटपुट शो नहीं हो रही है? क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो शायद सही नहीं है। अगर मैं देखूं फिर से तो यहाँ पे जो ब्लैक है, ओके, ये जो ब्लैक है ये कैपिटल में है और जो हमने लिखा था वो स्मॉल में था। तो आप इसे क्या करो, यहाँ पे अगर मैं फिर से इसे एंड ई नेम इज इक्वल टू, अगर मैं इसे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एंड देन फिर मैं इसे रन करता हूँ तो ये हमारी आउटपुट एग्जैक्ट हमें सही देते हैं। क्या दे रहा है यहाँ पर आउटपुट हमें, एम्प्लॉय नेम ई नेम के अंदर जो ब्लैक है ब्लैक एंड जो मैनेजर है, जॉब में जो मैनेजर है उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें शो करो। तो वो सारी इंफॉर्मेशन को हमें शो करता है। तो ये होता है क्या, एंड क्लॉज के बारे में। अब सपोज यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पे डबल कोड यूज करता हूँ। ओके, डबल कोड अगर मैं यूज करता हूँ वेयर क्लॉज के अंदर तो यहाँ सपोज यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं डबल कोट यूज़ करता हूँ और इस एम्प्लॉय नेम की जगह पर मैं जॉब सैलरी का इस्तेमाल करता हूँ। ओके, अगर मैं सैलरी का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 2850 मीन्स मैं इस सैलरी को मैं फेच करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे हमें क्या आउटपुट मिलता है वो अब हम देखते हैं। तो यहाँ देखो मैनेजर इनवैलिड आइडेंटिफायर, तो मैनेजर जो है वो इनवैलिड आइडेंटिफायर है। अब सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं अगर हिट एंड ट्राई करूँ और फिर यहाँ पे मैं इसे डबल कोड के अंदर मैं कर देता हूँ, ओके, और मैं इसे रन करता हूँ तो फिर से ये कहता है 2850 इनवैलिड आइडेंटिफायर। अब मैं फिर से एक और ट्राई करता हूँ मैं, और यहाँ मैं क्या करता हूँ सिंगल कोड के अंदर मैं इसे रखता हूँ और फिर से मैं इसे रन करता हूँ तो ये फिर से बोलता है मैनेजर इनवैलिड आइडेंटिफायर। ओके, तो यहाँ पे ये एरर ही शो करेगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मैं यहाँ पे मैनेजर का जब इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ तो मैनेजर को हम हमेशा सिंगल कोड के अंदर ही रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि आप हमेशा इस चीज़ को सिंगल कोड के अंदर ही रखोगे। अगर मैं फिर से रन करता हूँ इसे तो देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलती है। तो यहाँ देखो हमें आउटपुट जैसा हमें चाहिए था वो आउटपुट हमें मिल चुका। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सिंगल कोड का इस्तेमाल करा है। ओके, अगर हम यहाँ पे डबल कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रॉब्लम आने लगेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा कि वेयर क्लॉज के अंदर जब भी आप कंपेयर करते हो दो एट्रीब्यूट्स को तो वहाँ पे आपको सिंगल कोड का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ओके, अब हमें क्या देखना है यहाँ पर कि अगर मैं सपोज यहाँ पे मैं एक और एट्रीब्यूट्स को अगर मैं कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओके, अब जैसे यहाँ पे मैं एंड करता हूँ एंड कमीशन। अब कमीशन मुझे चाहिए, अगर सपोज मैं यहाँ पे 500 वाले कमीशंस को मैं फेच करने की कोशिश करता हूँ। ओके, 500 और मैं इसे रन करता हूँ तो हमें देता है क्या, नो डेटा फाउंड। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ इसे मैं रन करके देखता हूँ कि मेरे कमीशंस कितने कितने हैं और उस हिसाब से हम फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो कमीशंस यहाँ पे कितने कितने टाइप्स के हैं। यहाँ कमीशंस हैं 300, 500 एंड 1400। तो यहाँ पे सिर्फ 10 रोज हमें शो कर रहा है, तो यहाँ पे हमें चेंज करना है तो मैं 30 रो कर देता हूँ और फिर से मैं इसे रन करता हूँ। तो यहाँ देखो हमें 14 रो हमें शो होता है, मीन्स हमारे टेबल के अंदर 14 रो थे। अभी मैं सिर्फ 10 रो को ही देख रहे थे, हम सब देख रहे थे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 300 कमीशन है, 500 कमीशन एंड 1400 कमीशन एंड 0 कमीशन है। ओके, अगर मैं इसके अलावा अगर मैं कोई और कमीशन अगर मैं यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें सही नहीं मिलेगा। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे नो डेटा फाउंड हमें शो होता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अगर मैं 300 कर दिया एंड देन मैं इसे फिर से रन करता हूँ तो ऐसा ये आखिर होता क्यों है? रीज़न ये होता है यहाँ पर क्योंकि जब भी हम कंपेयर करते हैं और यहाँ पे जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ सिर्फ एंड सैलरी इज इक्वल टू 2850
ओके, एंड इन सभी को अगर मैं रन करता हूँ तो ये हमारी आउटपुट सही यहाँ पर आ रही है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कमीशन को भी कंपेयर करता हूँ। तो कमीशन की जो रो है, जो सैलरी की जो रो है, जैसे कि यहाँ पे सैलरी की जो रो है वो एम्प्लॉय नंबर है 7698। ओके, तो ये रो और कमीशन जब ये फेच करता है तो उसकी रो, ये दोनों अलग अलग है। ओके, तो अगर जब ये कंपेयर करके जब ये वैल्यू हमें शो करेगा तो वहाँ पर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा डेटाबेस के अंदर कि उसे करना क्या है, उसे किस रो के अंदर जाना है, एंड देन उस रो के अंदर फिर कौन से एट्रीब्यूट्स के अंदर जाकर वहाँ से वैल्यू फेच करना है। ओके, या कंपेयर करना है। तो यहाँ पे जब मैं दो अलग अलग एंड ऑपरेटर को यूज़ करके जब दो अलग अलग को मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे मैं कट करके एंड देन यहाँ मैं इसके नीचे यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ और फिर मैं इसे सिर्फ इसे मैं कमीशन को ही रन करता हूँ। मैं सेलेक्ट करके कमीशन को मैं रन करता हूँ। क्या है ये, क्यों नो डेटा फाउंड फिर से ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि जब मैं सिर्फ मैनेजर को सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इज इक्वल टू मैनेजर अगर मैं करता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, जो कमीशन की जो यहाँ जो ये वैल्यू हमें, जो वेयर क्लॉज हमें जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, उसमें जो कमीशन है कि जब मैं वेयर क्लॉज से जब कंपेयर कर रहे हैं हमने कंपेयर करा है तो यहाँ पर ये मैनेजर के पूरे एट्रीब्यूट को ये शो कर रहा है और पूरे रो को शो कर रहा है जो भी मैनेजर है। लेकिन फिर जब मैं यहाँ पे 300 अगर मैं कमीशन में कंपेयर जब मैं फिर एंड 300 में कर रहा हूँ तो यहाँ पे फिर से कन्फ्यूजन इसे क्रिएट हो जाएगा। एक बार तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया जब सैलरी जिसकी थी उसमें 2850 से कंपेयर कर रहा था, अब फिर से कमीशन में कुछ और अगर आप रख रहे हो और फिर वेयर क्लॉज में अगर आप कुछ और यूज़ करते हो तो यहाँ पे फिर से कन्फ्यूजन इसे क्रिएट हो सकती है। ओके, हो सकती क्या ये कन्फ्यूजन यहाँ पे ऐसा क्रिएट होगा ही होगा। ओके, तो इस जगह पर हम और ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो और ऑपरेटर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया होगा तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी सेलेक्ट स्टेटमेंट अगर और वेयर क्लॉज को इस्तेमाल अगर आप करते हो और वहाँ पे जो आपने लिखा है, जैसे कि ये सबसे पहले वेयर क्लॉज के अंदर जाएगा और वो मैनेजर की जितनी रो है उन सभी को वो फेच करेगा। ओके, और फिर से जब आप एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो और दूसरे कमीशंस दूसरे एट्रीब्यूट्स के ज़रिए आप कोई और सी वैल्यू के थ्रू अगर आप वैल्यू फेच करते हो तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे अगर वो वैल्यू अगर इस मैनेजर के साथ अगर नहीं रही तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिपार्टमेंट नंबर DEPTNO अगर मैं कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 30 में कर देता हूँ, डिपार्टमेंट नंबर 30 अगर मैं कर देता हूँ तो यहाँ देखते हैं हमारे कौन सी वैल्यू हमें शो होती है। तो यहाँ देखो हमें अब वैल्यू हमें सही शो हो रहा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब मैनेजर के साथ जो मैनेजर है जॉब कॉलम के अंदर जो मैनेजर है वो उसकी डिपार्टमेंट नंबर 30 है इन तीन में से। ओके, जो वो तीन मैनेजर को जो उसने फेच करा था, जो अभी जो ये तीन मैनेजर है, ये तीन मैनेजर के अंदर तीन रो के अंदर यहाँ पे कहीं ना कहीं 30 यहाँ पर है। तो इस 30 को वो क्या करेगा, वो हमें शो करेगा। तो वही काम यहाँ पे जो भी गड़बड़ यहाँ पे हो रही थी जो कमीशन के साथ हो रही थी तो वो यहाँ पर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके अंदर 30 है। अगर मैं 30 के जगह पे अगर मैं 3 यूज़ करता हूँ सपोज, या मैं 3 मैं यूज़ करता हूँ और फिर मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ देखो फिर नो डेटा फाउंड ही हमें शो करेगा। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा कि आप एंड ऑपरेटर कब और कहाँ यूज़ करते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर का और भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं AND मैं अगर करूँ और फिर मैं कुछ और ऑपरेटर का इस्तेमाल करता हूँ, सपोज़ यहाँ पे मैं सैलरी का इस्तेमाल फिर से मैं करता हूँ। यहाँ पे सैलरी अगर मैं कर दिया 1600, ओके, और मैं फिर से इसे मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे फिर से वो हमें रिजल्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि अब मैं फिर से हम देखते हैं क्यों रिजल्ट नहीं देगा। तो यहाँ पे देखो सैलरी में जो है 1600 यहाँ पे है ही नहीं जब वो मैनेजर रो को जब उसने फेच करा। तो अगर मैं इन तीन रो से के बीच से अगर मैं किसी एक वैल्यू को अगर मैं फेच करके और फिर मैं यहाँ में अगर रखता हूँ, ओके, और मैं फिर इसे रन करता हूँ तो हमें वो सही आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ओके,
तो यहाँ पे, और यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है फिर से, क्योंकि यहाँ पर मैंने 30 को मैं 3 कर दिया था। ओके, अगर मैं फिर से रन करूँगा, अब मैं इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पे फिर से वो आउटपुट हमें शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप फिर से देखो यहाँ पर, तो यहाँ देखो 30 जो रो है वो ब्लैक है। ओके, और जो हमने यहाँ पे जो सैलरी के अंदर जो रो के अंदर जो मैं सैलरी जो इनपुट कर रहा हूँ वो 2975 है, मीन्स थर्ड रो है। तो यहाँ पे फिर से वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि आपको सिर्फ एक रो के बारे में प्रॉपर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो यहाँ पे अगर मैं 2850 अगर मैं कर देता हूँ, 2850 जो कि ब्लैक और मैनेजर है और जिसकी डिपार्टमेंट नंबर 30 है और 2850 है। ओके, तो ये हमें सही आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ये होता है। अब यहाँ पे हमें क्या पता चलता है वेयर क्लॉज के अंदर और एंड ऑपरेटर को यूज़ करने का, कि देखो सबसे पहले वो क्या करता है, ये सेलेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फ्रॉम, अभी आप इससे थोड़ा देर आप ये कर दो, नेग्लेक्ट कर दो। अभी आप देखो तो यहाँ पे सबसे पहले वेयर क्लॉज चलता है, और वेयर क्लॉज के अंदर मैनेजर को वो पहले वो जितनी रो होती है मैनेजर की वो हमें प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद से वो दूसरे स्टेप पे जाता है तो एंड ऑपरेटर को देखता है, और एंड ऑपरेटर के अंदर वो डिपार्टमेंट नंबर पे जाता है। ओके, और डिपार्टमेंट नंबर वो फेच करता है, डिपार्टमेंट नंबर 30। देन वो फिर सैलरी के पास जाता है, और फिर सैलरी के अंदर 2850 रही वैल्यू तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे फिर से वो नो डेटा फाउंड हमें शो करेगा। ओके, तो ये स्टेप बाय स्टेप ये हमें चलता है। यहाँ पर जो भी हमारी जो क्वेरी है ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। यहाँ पे ये नहीं है कि पहले ये जॉब, पहले ये डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटर यूज़ करेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं क्या करा, इसे रिमूव कर दिया, मैं इसे कट करके एंड देन मैं इसे यहाँ मैं कर देता हूँ, और एंड ऑपरेटर को मैं ऊपर रख देता हूँ फ्रॉम वेयर से। ओके, और मैं इसे रन करता हूँ, तो यहाँ देखो एसक्यूएल कमांड नॉट प्रॉपरली एंडेड, ये ऐसा कह रहा है। क्यों? क्योंकि एंड ऑपरेटर जो है वो हमेशा वेयर ऑपरेटर के बाद, वेयर क्लॉज के बाद ही यूज़ होगा। तो एंड ऑपरेटर का काम यही होता है कि वो वेयर क्लॉज के बाद अगर आप एक दो एट्रीब्यूट्स को अगर आप कंपेयर करना चाहते हो, सिक्योर करने के लिए, किसी भी वैल्यू को सिक्योर करने के लिए या किसी भी चीज़ को सिक्योर करने के लिए, तो यहाँ पर हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये जितनी भी चीज़ अभी मैं समझाया हूँ वो सभी चीज़ समझ में आ गई होगी, और वेयर क्लॉज और एंड ऑपरेटर के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलते हैं, और अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं कोशिश करूँगा उसे क्लियर करने की। ओके, बाय।